हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपने जैसा कि आपने सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा, और इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि मेहनत भी हमारी है। और एक जो हमारे लिए जो हमारे रतन टाटा जी हैं, मैं अपने इस चैनल पर हमेशा और पर डे, ठीक है, जो भी मुझसे हो सकेगा वो मोटिवेशन या उनके विचारों को यहाँ पर मैं आप सभी को के समक्ष लेकर आता रहूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आज जो दोस्तों हाईलाइटेड टॉपिक है वो है ब्रिक्स सम्मेलन 2024 दोस्तों। ठीक है, तो अभी जो सबमिट हो रही है जो ब्रिक्स की 16वीं जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हो रहा है रूस में जो हो रहा है, उसके रिगार्डिंग ये टॉपिक बनाया जा रहा है। तो इसमें हम लोग समझेंगे क्या? तो दोस्तों, इसमें हम लोग ब्रिक्स के बारे में समझेंगे, उसके बेसिक को समझेंगे, क्या क्या इसके ब्रिक्स का क्या महत्व है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, कंट्री के ऊपर, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज तक जो मीटिंग चली है इंडिया की और ब्रिक्स के देशों के बीच में, उनको उस सारी अपडेट में आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ब्रिक्स के 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो 22 अक्टूबर से यहाँ पर शुरू हो गया है दोस्तों, यानी कि कल से यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। आज कितनी है? आज 23 अक्टूबर है दोस्तों। तो और इसका आयोजन जो है वो 24 अक्टूबर तक यहाँ पर होगा, यानी कि कल तक जो समिट है वो कल तक यहाँ पर हो रही है। साथ ही साथ दोस्तों, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों? तो वो रशिया कर रहा है। कौन कर रहा है? हमारा रशिया कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से वनडे एग्जाम के लिए या फिर किसी अन्य एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है? अब आपसे अगर आप कोई वनडे एग्जाम जा रहे हो देने, तो वहां पर आपको पूछा जाएगा कि जो ब्रिक्स सम्मेलन, जो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, उसका आयोजन या उसकी मेजबानी कौन सी कंट्री कर रही थी? तो उसमें आपका आंसर होना चाहिए रशिया होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्या होना चाहिए? रशिया आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये मैप मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ कि आपको समझ में आए कि जो सबमिट हो रही है वो एग्जैक्टली हो कहाँ रही है। ठीक है, तो दोस्तों, एक रशिया की एक सिटी है जिसका नाम है कजान दोस्तों। क्या नाम है? कजान। ठीक है, कजान यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड, या एक सेकेंड मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, या कजान। ठीक है, हाँ चलिए, ठीक है। तो ये जो आप कंट्री यहाँ पर देख रहे होगे, ये यहाँ पर रशिया है, ये हमारा रशिया, ये यहाँ पर रशिया है। ठीक है, हमारा तो भारत है, प्यारा सा भारत। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंट्री है, मॉस्को के नीचे आप देखिए, सिटी देखिए। ठीक है, कंट्री नहीं, सिटी है ये कजान है दोस्तों। तो यहीं पर जो ब्रिक्स की जो समिट हो रही है, यहीं पर हो रही है। ठीक है, तो ये लोकेशन भी आपको ध्यान में रखना है सर एंड मैम, क्योंकि लोकेशन, यूपीएससी में एक क्वेश्चन हर साल लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि जो भी कंट्री या जो भी सिटी जो भी न्यूज में रहेंगी, कंट्री के सिटी जो भी न्यूज में रहेंगे वो भी पूछ लेता है दोस्तों। ठीक है, तो रशिया के अंदर ये लोकेटेड है जहां पर ब्रिक्स की समिट हो रही है इस समय। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, ये मैप आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अब आगे करंट पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ब्रिक्स होता क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बट कुछ बच्चे नए भी होंगे, कुछ ने अभी तैयारी स्टार्ट ही किया होगा, न्यूज़पेपर में ये शब्द पहली बार सुना होगा। ठीक है, द हिंदू या फिर किसी और अन्य न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो समझते हैं कि आखिर ब्रिक्स है क्या दोस्तों। तो जैसा कि आपको इस ब्रिक्स के नाम से ही पता चलेगा दोस्तों। ठीक है, ब्रिक्स के नाम से ही पता चलेगा। बी से हमारा क्या है यहाँ पर? हमारा नहीं, हमारा तो भारत है, बार बार कह रहे हैं। ठीक है, वो आदत है तो वो हमारा निकल जा रहा है। ब्रिक्स जो है वो क्या है यहाँ पर? बी से क्या है हमारा? सॉरी ब्राजील है दोस्तों। ठीक है, ब्राजील। इसके बाद आर से क्या है? रशिया है दोस्तों। आई से क्या है? हमारा प्यारा भारत है, अर्थात कि इंडिया है। इसके बाद सी से क्या आता है? चाइना आता है।
ठीक है। फिर एस से क्या आता है यहाँ पर दोस्तों, एस से क्या आता है, साउथ अफ्रीका आता है, अर्थात कि दक्षिण अफ्रीका आता है दोस्तों। ठीक है, तो ब्रिक्स नामों से भी आप थोड़ा सा यहाँ पर इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अब दोस्तों वर्तमान में इस ब्रिक्स से ये जो आप देख रहे हो 5 कंट्री दोस्तों, ये 5 कंट्री नहीं रह गई है, इसमें और भी देश इंक्लूड हुए हैं, बट इसका नाम जो है वो अब भी ब्रिक्स ही है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका आंसर यही होना चाहिए कि ब्रिक्स का जो आंसर है वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब समझते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई, ये संस्था कैसे आई, कहां से आई, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे एक, जिनका नाम था जिम ओ नील। क्या नाम था, जिम ओ नील दोस्तों, ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर क्या बनाया था, ब्रिक बनाया था। क्या बनाया था, ब्रिक बनाया था दोस्तों। मैं थोड़ा सा, चलिए ठीक है, क्या बनाया था, ब्रिक बनाया था। तो ये जो आप अभी जो ब्रिक्स देख रहे हो, ये पहले ब्रिक्स नहीं हुआ करता था। ये पहले क्या था, ये पहले आपका केवल क्या था, ब्रिक था दोस्तों। ठीक है, BRIC, ब्रिक था दोस्तों, जिसमें कौन कौन सी कंट्री थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ठीक है, तो ब्रिक्स शब्द गढ़ा था। तो ब्रिक्स शब्द, जो ब्रिक्स शब्द है वो किसने दिया था, तो जिम ओ नील ने ये शब्द दिया था दोस्तों। ठीक है, और 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में इसे औपचारिक रूप से प्रदान किया गया था। तो 2001 में इसे नाम दिया गया। 2006 में क्या हुआ, एक औपचारिक रूप से इन चारों कंट्री की मीटिंग होती है, जिसमें ये नाम यहाँ पर प्रस्तावित किया गया और पास किया गया। फिर क्या हुआ दोस्तों, 2010 में, 2010 में, इससे पहले हम समझते हैं कि 2009 में क्या हुआ। तो वर्ष 2009 से ब्रिक्स के जो नियमित शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। तो 2009 से नियमित रूप से, और 2010 में इसमें कौन सी कंट्री शामिल हुई, तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर शामिल हो जाती है। कब, साउथ अफ्रीका 2010 में दोस्तों। ठीक है, और तब इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रिक्स पड़ जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, ब्रिक्स पड़ जाता है। तो आपने समझा कि 2001 में इसको इसका नाम दिया गया ब्रिक्स शब्द। 2006 में इसकी औपचारिक रूप से एक जो होता है इनफॉर्मल बैठक होती है, मीटिंग होती है। फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका इसे ज्वाइन करता है। और वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं, तो 10 सदस्य हैं दोस्तों। वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं। कौन कौन से, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, और जो नए जो यहाँ पर जो कंट्री शामिल हुए हैं वो कौन कौन से, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, अर्थात की UAE दोस्तों। ठीक है, तो अब टोटल कितने लोग हैं, कितने मेंबर कंट्रीज हैं, तो 10। ये आपको ध्यान में रखना है। और वर्ष 2009 से ब्रिक्स का जो नियमित शिखर सम्मेलन, जो ये शिखर सम्मेलन देख रहे हो, ये 2006 से ना, ये तो एक औपचारिक बैठक थी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रिक्स के जो समिट स्टार्ट हुई वो कब से स्टार्ट हुई, तो आपको बताना होगा 2009 से। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो ब्रिक्स है वो पूर्णतया कब आया था, यानी पूर्ण रूप से कब इसे मतलब इसकी स्थापना हुई, तो आप कह सकते हो कि 2009 में इसे नियमित रूप से इसे रन में लाया गया, और नियमित रूप से 2009 से इसका आयोजन किया जा रहा है आज तक दोस्तों। ठीक है, और अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं, अब तक लिए हुए 16 बैठक हो चुकी है, 16th दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत ने पहली बार वर्ष 2012 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी दोस्तों। ठीक है, तो भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता कब किया था, 2012 में, मतलब कि मेजबान इसका बना हुआ था दोस्तों, मेजबान देश। अब इसी में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसका आंसर आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। बहुत ही सरल है, मुझे पता है, आप लोगों को पता है, लेकिन तब भी कमेंट बॉक्स अच्छा दिखने के लिए आपको लिखना जरूर पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है, रशिया, भारत या ब्राजील या फिर दक्षिण अफ्रीका। आंसर आपको पता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। इसके बाद अब बात करते हैं आखिर इसका महत्व क्या है। ठीक है, ब्रिक्स देशों का आखिर महत्व क्या है, ये आप मैप में भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया है।
तो महत्व क्या है ब्रिक्स का? ठीक है, कोई संस्था आती है तो उसका कुछ उसके कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं ना, उसे कुछ उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है। ऐसी कोई संस्था ऐसे तो आ नहीं जाएगी कि हाँ चलो आज सपना आया मुझे और मैंने कल उठा और ब्रिक्स की एक एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, ऐसा तो है नहीं। उसे पूछे उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, ठीक है। तो क्या क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है इसका? तो महत्व इस प्रकार है कि इस समूह के सदस्य देशों की जो जनसंख्या है विश्व की 45% मतलब कि 45% 45% लगभग 3.5 बिलियन लोग हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके समूह के सदस्य देशों की जो जनसंख्या है वो विश्व का कितना परसेंट है? 45% है दोस्तों, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा अमाउंट में यहाँ पर परसेंटेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सामूहिक रूप से इसके सदस्यों की अर्थव्यवस्थाओं का कुल मूल्य लगभग 28.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि पूरे यानी विश्व अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत है? 28% है दोस्तों, 28% है दोस्तों, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की जो परसेंटेज जो रखता है ये ब्रिक्स, वो कितने प्रतिशत अपने पास? 28% दोस्तों। तो इससे इसके महत्व का अंदाजा आप लगा सकते हो। इस समूह के जो नए सदस्य आए हैं यानी कि ईरान, सऊदी अरब और यूएई की वैश्विक कच्चे तेल उत्पादन में लगभग 44% की भागीदारी है दोस्तों, ठीक है। जो कि क्रूड ऑयल ये लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो 45% की इसमें इनकी भागीदारी है दोस्तों, ठीक है। तो इनके महत्व को आप इस प्रकार से समझ सकते हो। ये पूरी कंट्री दोस्तों, ठीक है, मैं तो थोड़ा सा इसको जूम करूंगा, ये आपको साफ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये जो एग्जिटिंग जो मतलब जो कंट्री है यानी कि जो पहले से थी, और ये नई कंट्री जो आप देखोगे इस कलर में, ये नई कंट्रीज में शामिल हुई है। जिसमें हमारा क्या, इसमें क्या है, ईरान है, यूएई है और सऊदी अरब है, इजिप्ट है दोस्तों यहाँ पर, और इथोपिया है दोस्तों। और ये लोग तो पहले से ही शामिल थे, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं करंट की, यानी कि ये तो मैंने आपको बेसिक बताया कि आखिर ये ब्रिक्स वर्क कैसे करता है, कभी ये संस्था बनी, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं भारत के दबदबे से पश्चिमी देशों की तिरछी नजर और चीन संग खींचतान का क्या है कनेक्शन। तो देखेंगे कि चाइना से क्या क्या वार्तालाप हुई, क्या मीटिंग हुई, उसको भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रशिया से क्या यहाँ पर वार्तालाप हुई, वो भी हम लोग यहाँ पर समझने की पूरी कोशिश करेंगे। एक एक यहाँ पर पॉजिटिव वे में चलेंगे। तो यहाँ पर डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, ब्रिक्स समिट वोल्गा नदी के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी? वोल्गा नदी के किनारे। मैं चाहता तो मैं ब्रिक्स के बारे में ऐसे बता सकता था, लेकिन मैं आपको पूरी कि आप एक बार पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका, ठीक है। तो ओल्गा नदी, ठीक है, ओल्गा नदी के किनारे बसे रूस के कजान शहर में, जो कि मैंने आपको मैप में दिखाया कि कहां पर है, कजान शहर में आज यानी कि 22 अक्टूबर यानी कि कल, ठीक है, 22 अक्टूबर से ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन की खास बात यह है कि इस बार इस समूह में 4 नए सदस्य देश शामिल हो रहे हैं दोस्तों। कौन कौन से? तो ईरान, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें शामिल हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है, हमारे भारत के नेता, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, हमारे भारत के गौरव, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर कजान पहुंचे हैं, जहां पहले बंद कमरे में बातचीत होगी और फिर ओपन प्लेनरी होगी दोस्तों। यानी कि एक में क्या होगा, वहां पे पूरे क्या होगा, यहाँ पे पूरे पत्रकार लोग होंगे, उनके सामने जो भी मीटिंग्स होंगी वो रखी जाएंगी, जिसमें पीएम मोदी के कई नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत भी वहां पर होगी दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ब्रिक्स में भारत का दबदबा कैसे बढ़ा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि भारत बहुत दबदबे के साथ अपने आप को इस मीटिंग में प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। मोदी जी जो हैं वो एक लेजेंडरी एक लीडर के तौर पर यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अपने आप को बिल्कुल ये नहीं कि हाँ कोई पीछे महसूस करा रहे हैं, ठीक है, सबसे आगे ही वो दिख रहे हैं, गर्मजोशी के साथ वो, चाहे चाइना हो, चाहे रसिया हो, या फिर कोई अदर कंट्री हो, सबसे मिल रहे हैं दोस्तों, और सारे देश खुद आ रहे हैं मिलने उनसे।
ठीक है, तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत का जो दबदबा है वो बढ़ा है दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो कजान, रशिया दोस्तों। ठीक है, ये बोर्ड आप ध्यान में रखना। ब्रिक्स 2024 का जो ये आयोजन है वो कहाँ पे हो रहा है? कजान में हो रहा है दोस्तों। तो भारत की हाल ही के वर्षों में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने इसे वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ रही है दोस्तों। साल 2024 के आखिर तक भारत की जीडीपी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी हो सकती है दोस्तों, जिससे इसका प्रभाव भी बढ़ा है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ भारत का जो कूटनीतिक संतुलन और नेतृत्व जो है वो ब्रिक्स में चीन और रूस जैसी शक्तियों के साथ विशेष रूप से अहम है दोस्तों। इसमें दो ही कंट्री इंपॉर्टेंट जो वो मायने रखती है, जिनका कुछ मतलब कंट्री तो बाकी सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कहते हैं ना कि मतलब तीखापन, तो तीखापन जो वो है वो दो ही कंट्री में है। मामला अगर फंसता है तो वो दो ही कंट्री को लेकर फंसता है, रसिया और चाइना को दोस्तों। ठीक है, तो इनके बीच संतुलन होना बहुत जरूरी होता है। तो भारत ने व्यापार, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन समेत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है दोस्तों। भारत ने चाहे वो व्यापार से संबंधित मुद्दा हो या फिर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे हों, उनको गर्मजोशी के साथ वहां पर रखा है दोस्तों। भारत ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान वैक्सीन सप्लाई करना हो, या फिर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक एजेंडा बनाना हो, या फिर वैश्विक व्यापार नियमों पर अग्रणी भूमिका निभाई है दोस्तों, जिससे इसका प्रभाव ब्रिक्स में और भी बढ़ गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ब्रिक्स में चीन और भारत में क्यों थी खींचातानी दोस्तों? मतलब इससे पहले एक ये इस मीटिंग के होने से पहले ये एक अंदाजा लगाया जा रहा था मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि चाइना जो है वो कुछ यहाँ पर ऐसे वक्तव्य देगा, ऐसे कुछ अपने कुछ चीजें रिलीज करेगा जो कि भारत से अनबन हो सकती है, बट ऐसा इस बार कुछ नहीं देखने को मिला। चाइना ने काफी अच्छे से काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर इंडिया और चाइना की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और रिश्तों को मजबूत करने पर भी यहाँ पर अहम दोनों लोगों ने यहाँ पर वर्क किया है दोस्तों। तो ब्रिक्स के विस्तार को लेकर कुछ देशों, खासकर चाइना और भारत के बीच असहमति भी रही थी। ठीक है, मतलब ब्रिक्स का विस्तार किया जाए कि ना किया जाए, भारत और चाइना इस पर दोनों लोग यहाँ पर अपनी ना हाँ कर रहे थे। दरअसल चीन ब्रिक्स में अधिक से अधिक विकासशील देशों को शामिल कर अपने प्रभाव को और बढ़ाना चाहता था। चीन पाकिस्तान को भी इसमें लाना चाहता था दोस्तों। ठीक है, बट वो इसमें नहीं आया है। पाकिस्तान समेत कई विकासशील देशों को जल्दी से जल्दी सदस्य बनाना चाहता था, जबकि भारत इस प्रक्रिया में ज्यादा सतर्क था दोस्तों। ठीक है, भारत ब्रिक्स को एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था का समर्थन करने वाला मंच मानता है। ऐसे में भारत नहीं चाहता कि कोई एक देश संगठन पर हावी हो जाए। दोस्तों, भारत का क्या है, भारत ये नहीं चाहता है, हमारा प्यारा भारत ये नहीं चाहता है कि किसी एक कंट्री का, जैसे कि आप देखते हो नहीं हो यूएनओ में देख लीजिए, ठीक है, यूएन में देख लीजिए कि जो बीटो पावर जिनके पास है उन्हीं का वर्चस्व है, उसमें उन्हीं की बोली बोली जाती है, वहां पे उनकी तूती बोली जाती है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि ब्रिक्स में किसी एक कंट्री का प्रभाव हावी ना हो जाए। इसीलिए चाहे पावर्स हो या कुछ भी चीजें हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, उन लोगों के बीच समान रूप से यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में भारत ये नहीं चाहेगा कि कोई एक ही देश का वर्चस्व इस पर शामिल हो जाए। भारत चाहता था कि नए सदस्य देश केवल उनके आर्थिक योगदान या भू राजनीतिक स्थिति के आधार पर ही नहीं, बल्कि उनकी लोकतांत्रिक संरचना और समावेशी विकास के सिद्धांतों के आधार पर भी चुने जाएं। भारत दोस्तों ये नहीं चाहता था कि केवल उनके आर्थिक योगदान और राजनीतिक स्तर पर, जैसे कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है ना कि वहां पे समावेशी डेवलपमेंट हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर। ठीक है, वहां पर कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहुत ज्यादा मजबूत किया जा रहा है,
वहां पे नहीं हो रहा है। लेकिन चाइना क्या कर रहा था, चाइना उसको इसमें लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर चाइना जो है वो पाकिस्तान को लाएगा तो इंडिया को वो ज्यादा काउंटर कर पाएगा। इसीलिए चाइना की ये क्या थी, रणनीति थी कि हम पाकिस्तान को इसमें लेकर आए। बट वो इस बार तो नहीं हो सका है, ठीक है, इस बार वो नहीं हो सका है। साथ ही साथ यहाँ पर हम ये जानेंगे कि भारत का जोर था कि नए सदस्य शामिल करते समय उनके आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि ब्रिक्स की प्रभावशीलता और एकजुटता जो है वो बनी रहे दोस्तों, ठीक है। तो ये मामला था भारत और चाइना के बीच में दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कि कल यानी कि आज क्या बातचीत हुई। तो पीएम मोदी जिनपिंग की मुलाकात आज आज उन्होंने किया और पुतिन को मिला भारत आने का न्योता दिया गया है। यानी कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन साहब, ठीक है, उनको यहाँ पर भारत आने का यहाँ पर न्योता दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। जैसे कि उनकी आदत रहती है, वो कहीं भी जाते हैं न्योता देकर जरूर ही आते हैं, ठीक है। तो हमको ये नहीं पता कि वो पाकिस्तान गए थे, तब फिर पाकिस्तान गए थे तो फिर वो न्योता दे के क्यों नहीं आए थे ठीक है। तो बड़ा अच्छी बात है, ठीक है, उनको न्योता मिलना भी नहीं चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन के लिए कजान की यात्रा के दौरान महात्मा गांधी पर लगाई गई एक प्रदर्शनी देखी दोस्तों, ठीक है। तो पीएम मोदी जी ने यहाँ पर ब्रिक्स सम्मेलन की जो कजान की यात्रा के दौरान यहाँ पर महात्मा गांधी की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, उसको उन्होंने देखा। और प्रदर्शनी में लियो टॉल्स्टॉय दोस्तों, ठीक है, ये नाम आपने हिस्ट्री में भी सुना होगा, लियो टॉल्स्टॉय के साथ महात्मा गांधी के जुड़ाव पर प्रकाश डाला गया। यह प्रदर्शनी विशेष महत्व रखती है क्योंकि लियो टॉल्स्टॉय कई वर्षों तक कजान में रहे और अध्ययन किया था दोस्तों। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान डिनर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बट ये डिनर करते हुए नहीं है, ठीक है। इन तस्वीरों में ये तीनों नेता काफी खुश नजर आ रहे हैं, वो तो अच्छे से नजर आ रहे हैं दोस्तों। हाँ, हमको ये नहीं समझ में आता है, जैसे देखिए जो ये डिप्लोमेटिक रिलेशन में होता है ना, ऐसे आपके घरों में भी होता है। आपने कभी देखा है? नहीं देखा है ना। क्या होता है ना, आप किसी बंदे से या अपने अपने फैमिली में किसी रिलेटिव से नहीं बोल रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, ना कॉल कर रहे हैं उसको, बहुत महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए, उसे मन मुटाव है। लेकिन जब कोई आप अपने घर में कोई फंक्शन रखते हो और जब वो बंदा आपके घर में आता है तो आप ना चाह कर भी आप मुस्कुराते जरूर हो दोस्तों, मुस्कुरा कर उससे हाथ जरूर मिलाते हो। ऐसे ही चाइना का भी है। चाइना मुस्कुराता तो है मंच पर, लेकिन क्या होगा, अभी सबमिट होने के बाद कुछ 2-3 महीने बाद कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देगा या कुछ ऐसा कार्य कर देगा कि मामला गड़बड़ा जाएगा। बट हम आशा करते हैं कि ऐसा ना हो दोस्तों, ठीक है। तो ये काफी खुश नजर आ रहे हैं और इन तस्वीरों से कहा जा रहा है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत झटका लग सकता है, ठीक है, क्योंकि रूस और चीन को अमेरिका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अपना मानता है, ठीक है। रशिया पर सेंक्शन भी लगाए हुए है यूएसए, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं यूएसए से रिलेशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है कि हाँ काउंटर करना पड़े, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 साल में पहली बार मीटिंग हुई है दोस्तों। तो 5 साल में पहली बार ये मीटिंग हुई है चाइना और इंडिया के बीच में। कजान में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग दोनों के बीच बातचीत का वीडियो भी सामने आया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अगर हम माने तो शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन और भारत को आपसी मतभेदों को ठीक से मैनेज करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि चीन और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं, ठीक है, बड़े विकासशील देश और ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य हैं और वे दोनों अपने अपने देशों में आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण दौर में हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बात जो है वो चाइना कर रहा है दोस्तों, ठीक है। बट अब ये कितना इस बात पे कितना खरा उतरता है, कितना अमल में लाता है ये चाइना, ये तो चाइना के ऊपर। भारत तो निसंदेह, भारत तो अपने आप से किसी पर उंगली उठाता ही नहीं है, ठीक है। भारत तो अपना भारत है। इसके साथ ही साथ शी जिनपिंग ने और भी कहा कि दोनों पक्षों की अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। हाँ, आप कहते तो हो बट आप ही उस जिम्मेदारी का उल्लंघन करते हो,
ठीक है, किसी के टेरिटरी में घुस चले जाते हो, ठीक है, तो आप जो कह रहे हो ना उस पर अमल भी लाइए, ये चाइना के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो निभानी चाहिए। बड़ी संख्या में विकासशील देशों को एकजुट होने और खुद को मजबूत करने के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए और बहुध्रुवीय दुनिया को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लोकतंत्रीकरण में योगदान देना चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ कहा है कि दोनों देश के बीच संबंध न केवल हमारे लोगों बल्कि दुनिया की शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। उन्होंने कहा कि हम सीमा पर पिछले 4 वर्षों में उठे मुद्दों पर बनी सहमति का स्वागत करते हैं, ठीक है, फिर चाहे वो डोकलाम का इश्यू हो या फिर कहीं अन्य क्षेत्र का इश्यू हो, सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। फिर चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का हो, अरुणाचल प्रदेश क्या होता है, चाइना 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 घुस आता है, फिर वो कहता है कि नहीं ये हिस्सा हमारा है, बल्कि वो हिस्सा चाइना का ना है ना रहेगा। आपसी सम्मान और आपसी विश्वास और संवेदनशीलता हमारे संबंधों का आधार बनी रहनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, तो ये मोदी जी के द्वारा ये चीज यहाँ पर कही गई है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक ये आपको अच्छा लगा होगा। ये सारी जो बातचीत अभी तक जो हुई, ये जो मैंने अभी तक जितना भी अपडेट मैं आपको दे सका, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको यहाँ पर दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज सपोर्ट करिएगा इस चैनल को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट सेशन अभी क्या था ना कि बीच में जो करंट अफेयर्स का जो कोर्स था वो थोड़ा सा यहाँ पर डिले हो गया, और डिले के चक्कर में ना मैं थोड़ा सा बिजी था, तो टाइम का जो शेड्यूल था वो ऊपर से नीचे कुछ इस प्रकार बिखरा कि जो वो क्लास था वो मैं नहीं ले पा रहा था। बट आप चिंता ना करें, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इस मंथ कंटिन्यू करने के लिए, नहीं तो फिर मैं अगले मंथ से उस करंट अफेयर्स के जो वनडे एग्जाम से रिलेटेड है वो मैं कवर करा दूंगा आपका, ठीक है। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। करंट अफेयर्स का जो कोर्स है जो आपको पेंडिंग बचा हुआ है वो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू एंड थैंक यू।